हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब में। इससे पहले हमने सिंपल एडवर्ब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा क्या रहेगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है। हमारे एडवर्ब कितने टाइप से होते थे मैंने बताया है पिछली क्लास में। एडवर्ब 3 टाइप से हमारे यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। कैसे? आपका सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। ओके। तो हमने जो है सिंपल एडवर्ब को डिस्कस कर चुके हैं और अब हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। चलो आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो देखते रहो साथ में। ओके, देखिए एडवर्ब। एडवर्ब में आपका क्या रहेगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, जो हमारे प्रश्न को सूचित करते, प्रश्न को डिनोट करते हैं, क्वेश्चन को डिनोट करते हैं, वो हमारे क्या होंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। क्लियर? ये सिंपल से ही आपको मालूम है क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी कि हमारे प्रश्न जैसे क्वेश्चन हमारा डिनोट करेंगे। ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाएंगे सेंटेंस में और कितने टाइप से होते हैं मैंने उसमें भी बताया भी है। एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इस टाइप से आपके इसके भी पार्ट्स होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं। तो ठीक है, देखिए क्या क्या होंगे आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। क्लियर? समझ लीजिए क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या होगा? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? ये इतने टाइप से आपके सेंटेंस में इंट्रोगेटिव एडवर्ब यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि टाइम को डिनोट करेगा, टाइम के बारे में बताएगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका? व्हेन। ठीक है, ये व्हेन से डिनोट किया जाएगा। क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मीन्स कहां। ठीक है, कहां मीन्स वेयर। वेयर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वेयर। यानी कि हमारा जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा ये हमारे क्या होंगे? WH वर्ड। हमारे क्या होंगे? ये WH वर्ड। जैसे मान लीजिए व्हाई है, व्हाट है, ठीक है, व्हेन है, वेयर है, ये सेंटेंस में आपके यूज किए जाते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता। तो उसमें जो हमारे ये है व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, ये सब बनाए जाते हैं। तो इसमें हमको ये मालूम होना चाहिए हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, इसीलिए इसको बताया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारा व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे एडवर्ब के पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए एडवर्ब ऑफ नंबर। हाउ मेनी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नंबर और क्वांटिटी अलग अलग होती है। नंबर क्या होते हैं? आपके काउंटेबल होंगे, लेकिन क्वांटिटी कोई जरूरी नहीं आपकी काउंटेबल ही हो। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच या हाउ फार, सॉरी हाउ फार। ठीक है, समझ लीजिए
जो एडवर्ब ऑफ नंबर होंगे वो क्या होंगे आपके, काउंटेबल हो सकते हैं, लेकिन आपका जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है, लेकिन ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें क्या होगा, हाउ होगा या फिर व्हाई का यूज किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसका सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा, इसका सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा, बोलो। आप लोग पढ़ के आया करो और नहीं तो पिटाई लगेगी। एक अक्षर भी नहीं, पेपर हो जाता है, कॉपी फोल्ड करके रख देते हो, बस जब जरूरत होती तभी निकलती हैं। युद्ध के लिए पहले से ही अपनी अपनी तलवार जो है तैयार रखा करो, समझ गए। देखो वेयर डू यू लिव एट दिस टाइम, सॉरी ये यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या है, वेयर ई है ये, वेयर डू यू लिव एट दिस टाइम, यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है, प्लेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, प्लेस को डिनोट कर रहा है, ये वाला वेयर। नेक्स्ट आइए, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, क्वेश्चन मार्क। ये आपका व्हेन जो है आपका किसको डिनोट कर रहा, टाइम को डिनोट कर रहा, इसलिए यहां पर ये व्हेन का यूज क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो भी कौन सा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है वो क्या होगा, व्हेन, कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को डिनोट कर रहा है। समझ में आई बात। नेक्स्ट आइए, हाउ डिड यू लाइक इट, कर दो, क्या होगा, हाउ डिड यू लाइक इट, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क ही रहेंगे सब में। इसमें क्या है, हाउ डिड यू लाइक इट, यानी कि यहां पर हाउ क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, व्हाई आर यू सैड, इसमें व्हाई का आपका, व्हाई आपका एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ही यूज किया गया है। ऐसे हाउ मेनी है, ऐसे हाउ मच है, हाउ मेनी बुक्स हैव यू, हाउ मेनी बुक्स हैव यू, ये इसको नंबर को डिनोट कर रहे हैं। हाउ मच मनी हैव यू, हाउ मच मनी, मनी क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, हाउ मच आ गया, हाउ मच मनी हैव यू। ओके, समझ लीजिएगा, नोट कर लो, हाउ मच मनी हैव यू, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है, या हाउ मेनी बुक्स हैव यू। ओके, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका रहेगा रिलेटिव एडवर्ब। बस 3 टाइप से ही होंगे, ये मैंने बताया है, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। देखिए रिलेटिव एडवर्ब, जैसे आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, रिलेटिव प्रोनाउन पर मैंने डिस्कस किया था, वैसे ही आपका रिलेटिव एडवर्ब है। 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जो ऐड करेगा, और वो एडवर्ब मीन्स
जो नाउन की विशेषता नहीं बताएगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो हमारा कैसे, टू टाइप से यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा, टू टाइप से यूज किया जाएगा। नंबर एक कॉन्टिन्यूटिव, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। पहले देखिए इसका भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ नंबर, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें कौन कौन से यूज किए जाएंगे, ये क्या होते हैं, जो रिलेटिव एडवर्ब हैं ये आपके टू टाइप से यूज किए जाते हैं। और दूसरी चीज, जैसे ही हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है वैसे ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन को भी यूज किया जाता है, समझ जाइए, ठीक है। तो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या होगा इसमें, व्हेन या फिर हाउ लॉन्ग, क्लियर, व्हेन का यूज होगा या फिर इसमें हाउ लॉन्ग का यूज होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रॉम, जैसे कहां से, या फिर वेयर, क्लियर, फ्रॉम या वेयर, ये क्या करेंगे, ये आपको सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी टाइम्स, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर, ये भी क्या करेगा, सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू व्हाट, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, ये भी आपका वैसे ही यूज होगा। समझ में आई बात, समझ में आई। अब लास्ट में आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, ये क्या करेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। अब ये समझ जाए कि रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो कैसे यूज किया जाएगा। रिलेटिव एडवर्ब आपका टू टाइप से यूज किया जाएगा, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब कैसे होगा, टू टाइप से यूज किया जाएगा, कैसे वो भी देख ले, इसको नोट कर लीजिए, देखो नोट हो गया, ओके। देखिए रिलेटिव एडवर्ब ये टू टाइप से यूज होगा। नंबर वन आपका क्या होगा, नंबर वन कॉन्टिन्यूटिव, क्या होगा, कॉन्टिन्यूटिव। कॉन्टिन्यूटिव मीन्स लगातार, कॉन्टिन्यूटिव मीन्स लगातार। मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया है। रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव मीन्स सीमित, ये क्या होता है, सीमित। लेकिन जो कॉन्टिन्यूटिव और रिस्ट्रिक्टिव में क्या डिफरेंस होगा ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये आपका कितना है, फर्स्ट है, और ये आपका क्या है, सेकंड है। पहले देखिए फर्स्ट में आप एग्जाम्पल फर्स्ट, जो कॉन्टिन्यूटिव आपके जो एडवर्ब
यूज किए जाएंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूटिव की तरह जब यूज किए जाएंगे तो इस एडवर्ब के यूज में आपकी कौन सी क्लास बनेगी? कोऑर्डिनेट क्लास बनती है, ये समझ लीजिए। इस क्लास में क्या होगी? कोऑर्डिनेट क्लास बनेगी, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटिव एडवर्ब्स में, कॉन्टिन्यूटिव यूज में क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब जो होगा वो नाउन की विशेषता नहीं बताएगा, जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव मीन्स सीमित है, इसमें क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। ये क्या करेंगे? ये सबऑर्डिनेट क्लास की तरह काम करेगा। ठीक है, ये कैसे यूज होगा? यूज एज सबऑर्डिनेट क्लास। क्लियर? और ये क्या है? यूज एज कोऑर्डिनेट क्लास। यानी कि कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम करेगा। इससे क्या होगा? इसमें जो होती है कोऑर्डिनेट क्लास करेगा। और ये क्या है? आपके एडजेक्टिव यानी कि नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। ये क्या होगा? ये नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। और ये क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। समझ लीजिए, ये क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। कौन सा? रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब। और ये क्या है? आपका जो कॉन्टिन्यूटिव यूज होगा, रिलेटिव एडवर्ब, इसमें क्या होगा? ये आपका नाउन की विशेषता नहीं बताएगा, नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। किससे? अपने से पूर्व। ठीक है, अपने से प्रयुक्त, अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन को क्वालिफाई करता है। देख लो, अपने से पूर्व, अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, और ये क्या है? अपने से पूर्व प्रयुक्त। क्लियर कर लो, इसलिए मैं बता रहा हूं। यानी कि जो हमारा ये कॉन्टिन्यूटिव एडवर्ब होगा, रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब होगा, जो ये हमारे यूज किए जाएंगे, इससे पहले जो हमारा नाउन होगा, ये क्या? अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। और ये क्या करता है? अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन को क्वालिफाई करता है। जो आपका अपने से पूर्व यानी कि इस रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब जो रिलेटिव एडवर्ब की तरह हमारा यूज किया गया है वर्ड, उससे पहले जो आपका नाउन यूज किया हुआ होगा वो क्या होगा? वो रिलेटिव एडवर्ब जो आपका होगा वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। क्लियर? क्योंकि हमारा चाहे वो प्रोनाउन होता, उससे भी पहले हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो आता था उससे पहले नाउन यूज हुआ होता था, और इसमें भी वही चीज है। क्लियर? तो आइए देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट। पहले देखिए आप कॉन्टिन्यूटिव यूज, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उसमें क्या होगा? आई शैल कम टुमारो, आई शैल कम टुमारो व्हेन। समझ लीजिएगा, इसमें जो भैया वो आप इससे पहले जो आपका एडवर्ब यूज किया होगा उससे पहले जो नाउन होगा उसको क्वालिफाई करेगा। और इसमें क्या है? जो हमारा
रिलेटिव एडवर्ब यूज हुआ होगा उससे पहले नाउन आएगा, उस नाउन को क्या करेगा, ये क्वालिफाई नहीं करेगा। अभी मैं बता रहा हूं, आई शैल कम टुमारो व्हेन यू शुड हेल्प मी। इसमें क्या होगा, मैंने क्या बता, इसमें जो होगा ये अपने से पूर्व पहले नाउन की विशेषता नहीं बताएगा, क्वालिफाई नहीं करेगा, और क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्लास को बनाएगा। इसमें क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्लास बनती है। समझ में आई बात, क्या होगा, आई शैल कम टुमारो व्हेन यू शुड हेल्प मी, तो इसमें क्या होगा, देखिए यही सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि अब हम कोऑर्डिनेट क्लास को फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या होगा, आई शैल कम टुमारो, ठीक है, एंड जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है वो किससे, एंड से, यानी कि कॉन्टिन्यूटी मीन्स लगातार, एंड से ऐड हो गया। एंड व्हेन है, व्हेन क्या हो जाएगा, एंड देन यू शुड हेल्प मी, यहां पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी हो गया, यहां पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी होगा, और इसमें कौन सी आ गई, कोऑर्डिनेट क्लास आ गई। क्लियर, आपकी कौन सी, कोऑर्डिनेट क्लास। और इससे पहले आई शैल कम टुमारो एंड देन, और ये आपका क्या है, टुमारो नाउन आ गया, और इससे पहले आपका जो नाउन है तो ये देन है, देन इसका क्या होता, ये जो आपका व्हेन है, और व्हेन आपका क्या है, टुमारो है, ये इसको मॉडिफाई या क्वालिफाई नहीं कर रहा है। क्लियर, समझ में आई बात। नेक्स्ट आइए देखिए, सोहन, समझ लीजिए आपने, सोहन वेंट विद मी, सोहन वेंट विद मी टू द सिटी, अब क्या होगा, सिटी आ गया, यानी कि प्लेस को डिनोट कर रहा है। जब हमारा प्लेस को डिनोट करेगा तो कौन सा एडवर्ब हमारा यूज होगा, वेयर का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, वेयर का। वेयर वी सॉरी वेंट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट में ही हम वर्ब का यूज करेंगे, पास्ट में ही यूज करेंगे। क्या होगा, सोहन वेंट टू द सिटी वेयर वी टुक आवर फूड, ये फुल स्टॉप। अब इसमें देखिए क्या है, वेयर आ गया, ये क्या है, सिटी है, और सिटी किसको डिनोट कर रहा, वेयर, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को। अब देखिए इसमें क्या है, सोहन वेंट विद मी टू द सिटी, ये हम सिटी आ गया, ये हमारा क्या है, सिटी आपको प्लेस को डिनोट कर रहा, जहां पर हम गए हुए हैं, किसके साथ, सोहन वेंट विद मी, जहां पर हम सोहन के साथ में गए हैं, जिस शहर को, सिटी को, वहां पर क्या है, वेयर वी टुक आवर फूड, वहां पर हमने अपना खाना लिया या खाया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वेयर है, प्लेस है, और ये क्या है, सिटी आपका, इससे पहले नाउन को ये है, और इसको क्या होता है, ये क्वालिफाई नहीं करता है, इसलिए यहां पर आपका कंटिन्यूटिव है, और दूसरी चीज ये हमारी क्या बनाएगी, कोऑर्डिनेट क्लास को फॉर्म करेगी। क्लियर, देखिए, सोहन वेंट विद मी टू द सिटी एंड, क्या होगा, एंड, और वेयर का क्या होगा, वेयर का देयर हो जाएगा, यानी कि एंड देयर क्या हो जाएगा, एंड देयर वी टुक आवर फूड। अब यहां पर आपका क्या है, कंटिन्यूटी यूज है, और आपकी क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास बन गई। समझ गए, यहां पर एंड होगा, देयर होगा, और इससे पहले जो आपका नाउन है उसको क्या है, क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए देखिए, पढ़ के आना, तब कल पूछना आप लोग।
तो दूसरा वाला पार्ट क्या है आपका? रिस्ट्रिक्टिव। क्या है आपका? रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव यूज यानी कि सीमित है। इसमें यूज एज सबऑर्डिनेट क्लास और अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन को क्वालिफाई करता है। अपने से पूर्व नाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। ठीक है, समझ गए? तो देखिए इसमें आपका क्या होगा, समझ लीजिए। इससे पहले जो नाउन यूज होगा किसमें? रिस्ट्रिक्टिव यूज में, सीमित। इसमें क्या होगा? सीमित है। सीमित मीन्स उसमें कोई ना कोई बाधा है। बाधा मीन्स हम सीमित ही अपनी लिमिटेशंस में रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होगा बोलिए। देखिए, दिस इज द रूम, दिस इज द रूम, और ये भी हमारा क्या डिनोट करता है? दिस इज द रीजन कर दो। अब पहले देखो, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। अब आप क्या कहा होगा? रीजन होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर में आपका कौन सा यूज किया जाता था? व्हाई और हाउ। व्हाई और हाउ यानी कि क्या है? दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल्ड, व्हाई ही फेल्ड, व्हाई ही फेल्ड। इसमें क्या है? दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल्ड यानी कि व्हाई क्या है? रीजन को बता रहा है। व्हाई क्या है? रीजन को बता रहा। क्यों? क्योंकि क्या? दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल्ड यानी कि बिकॉज। क्या होगा? बिकॉज। पता नहीं कौन सा कारण होगा, पता नहीं कौन सा कारण होगा, वो क्यों वो फेल होगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि। इसमें कोई ना कोई रीजन होगा, तो वो क्या आएगा? क्योंकि। तो आपका क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को फॉर्म करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, द टाइम व्हेन। अब आपका जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जब आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो उसके साथ में आपका कौन सा रिलेटिव एडवर्ब का यूज किया जाएगा? व्हेन का यूज किया जाएगा। ठीक है, व्हेन का यूज किया जाएगा। तो क्या होगा? द टाइम व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम इज सर्टेन, इज सर्टेन या इज नॉट सर्टेन यानी कि क्या है? द टाइम व्हेन ही विल कम इज नॉट सर्टेन, इज नॉट सर्टेन यानी कि निश्चित नहीं है। क्यों? वो कब आएगा? तो क्या होगा? द टाइम। इससे पहले क्या है आपका? द टाइम है। ये आपका रिलेटिव एडवर्ब क्या है? व्हेन है। इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा, यानी कि द टाइम व्हेन ही विल कम यानी कि पता नहीं, यानी कि द टाइम व्हेन ही विल कम, कब वो आएगा, यानी कि वह समय कौन सा है जब वो आएगा। इज नॉट सर्टेन, कोई निश्चित नहीं है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है। तो यहां पर क्या? व्हेन किसको क्वालिफाई कर रहा है? टाइम को। इसलिए ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि आपका क्या है? रिस्ट्रिक्टिव यूज में आ रहा है। और ये क्या है आपका? ठीक है, तो आपकी कौन सी क्लास है? आपकी सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, द टाइम व्हेन, व्हेन किसको क्वालिफाई कर रहा है? द टाइम को। ही विल कम यानी कि वह आएगा। इज नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं है। समझ में आई बात? समझ लीजिए। नेक्स्ट आइए देखिए, द विलेज। जैसे हमने क्या बताया? विलेज को बताया, सिटी को बताया। सिटी क्या आपको डिनोट करता था? प्लेस को। ठीक है, किसको प्लेस कर? प्लेस को। वेयर किसको? वेयर जो एडवर्ब होगा वो किसको डिनोट करेगा? प्लेस को। लेकिन कौन सा? रिस्ट्रिक्टिव या कॉन्टिन्यूटिव? आपका सिंपल एडवर्ब भी आता है और आपका रिलेटिव एडवर्ब भी आता है। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब जो मैंने बताया है, ये दो या दो से अधिक क्लासेस को ऐड करेगा। वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब। कौन सा होगा एडवर्ब?
रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, कौन सा होगा? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब जहां पर भी होगा वो आपको दो सेंटेंस को आपस में ऐड करेगा और वो कंजंक्शन की तरह काम करेगा। उससे या तो आपकी कोऑर्डिनेट क्लास बनेगी या फिर आपकी क्या बनेगी? सबऑर्डिनेट क्लास बनेगी। क्लियर? तो क्या होगा? द विलेज वेयर, समझ गए? विलेज के लिए क्या हमने यूज किया? वेयर। क्यों? क्योंकि विलेज हमारा प्लेस है। ठीक है, वेयर ही लिव्स, ही लिव्स क्या है? इज फार अवे, क्या है? दूर है। द विलेज वेयर ही लिव्स इज फार अवे, ये क्या है? दूर है। अब इसमें देखिए क्या है? द विलेज, विलेज है वेयर, ये इसको क्या कर रहा? क्वालिफाई कर रहा। द विलेज वेयर ही लिव्स, यानी कि कहां रहता है? वो विलेज में रहता है। यानी कि वेयर किसको, सॉरी, द विलेज को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए यहां पर हमारा क्या है? रिस्ट्रिक्टिव यूज किया गया है। जब रिस्ट्रिक्टिव यूज है तो हमारी क्लास कौन सी होती है? सबऑर्डिनेट क्लास। क्लियर? ये आपकी कौन सी क्लास होगी? सबऑर्डिनेट क्लास का यूज हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है। आपका क्या होगा? दिस इज द रीजन व्हाई आ गया, इसको क्वालिफाई कर रहा। द टाइम व्हेन किसको? द टाइम को। ही विल कम इज नॉट सर्टेन, यानी कि कब आएगा इसका कोई निश्चित समय नहीं है। द विलेज वेयर, द विलेज आ गया, वेयर इसको, द विलेज को क्वालिफाई कर रहा है। ही लिव्स इज फार अवे, बहुत दूर है। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो ठीक है, ओके। और आप लोग हमारा वीडियो जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा मेरा कोऑपरेट करो जल्दी से जल्दी। समझ गए? क्लास में तो मैं सब कुछ मिल ही रहा मुझे, लेकिन उससे भी कुछ तो दिलाओ। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।